गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ग 10 में फिजिक्स यानी भौतिकी के बारे में पढ़ेंगे और पाठ का नाम है प्रकाश का प्रवर्तन। यह पहला चैप्टर है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, ठीक है। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज़, प्रकाश के प्रवर्तन के बारे में। और यह वर्ग 10 का पहला चैप्टर है, प्रकाश का प्रवर्तन यानी लाइट है, ठीक है ना। क्या है? लाइट है, लाइट चैप्टर है। तो प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है? प्रकाश का प्रवर्तन। तो ये जानेंगे कि प्रकाश का प्रवर्तन है क्या, प्रकाश का प्रवर्तन किसे कहते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं प्रकाश का प्रवर्तन किसे कहते हैं और प्रकाश के प्रवर्तन के बारे में जानेंगे। यानी जब प्रकाश किरण, यानी प्रकाश किरण, कोई भी लाइट क्या होता है, प्रकाश होता है, प्रकाश देता है। यानी आपका सूरज का प्रकाश हो गया या बिजली का बल्ब हो गया या ट्यूब लाइट हो गया या दिया हो गया या मोमबत्ती होगा, कोई भी प्रकाश, जब प्रकाश किरणें किसी माध्यम से चलकर किसी परावर्तक सतह से टकराती है और पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, उसे प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं, ठीक है। समझे? तो आइए देखते हैं, इस बोर्ड पर लिखे हैं, क्या लिखे हम लोग? प्रकाश का प्रवर्तन किससे कहते हैं? प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर, प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। यानी प्रकाश जो है किसी वस्तु से टकराकर जब लौट जाती है उसे प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं, ठीक है ना। उसको हम लोग थोड़ा सा बड़ा कर दिए हैं कि जब प्रकाश किरणें किसी माध्यम से चलकर, किसी भी माध्यम से, इधर से आ रहा है, उधर से आ रहा है, ऊपर से आ रहा है, नीचे से आ रहा है, किधरों से आ रहा है, जब प्रकाश किरणें किसी माध्यम से चलकर किसी परावर्तक सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, उसे प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं, ठीक है ना। प्रकाश का प्रवर्तन का दो नियम है, ठीक है ना, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं, इसको समझते हैं कि जब प्रकाश किरणें, जब प्रकाश किरण किसी माध्यम से चलकर किसी परावर्तक सतह पर टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, उसे प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश किरणें किसी माध्यम से चलकर किसी परावर्तक सतह से टकराकर किसी परावर्तक सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, उसे प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं, ठीक है। तो नीचे देखिए, यह क्या है? परावर्तक सतह है। यह क्या है? परावर्तक सतह है, परावर्तक सतह है, ठीक है ना। यह एक माध्यम से यह प्रकाश किरण आ रही है, ठीक है ना। इस परावर्तक सतह से टकरा जाती है और टकरा कर पुनः उसी माध्यम में क्या होती है? लौट जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। इसमें क्या बनता है? दो ठो कोण बन रहा है। ये बीच में क्या है? अभिलंब है। क्या है? अभिलंब है। ये बीच में अभिलंब है। इसमें दो कोण बनता है, एक आई होता है और एक आर होता है। जहां आई बराबर आपतन कोण, आर बराबर होता है परावर्तन कोण। यह आपका हो गया आपतन कोण, आपतन कोण। यह हो गया परावर्तन कोण हो गया, ठीक है ना। यह आपतित किरण है, यह परावर्तित किरण है, ठीक है ना। और जहां पर यह टकरा रहा है उसको हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं, ठीक है ना। तो यह परिभाषा से यह साबित हो रहा है कि यह हमारा जो फिगर बनाए हैं, इससे साबित हो रहा है कि प्रकाश किरणें एक माध्यम से आ रही है और यहाँ किसी परावर्तक सतह पर टकरा रही है, आप पुनः उसी माध्यम में लौट जा रही है, तो उसे प्रकाश का प्रवर्तन कहेंगे, ठीक है ना। और बीच में क्या है? अभिलंब है, ठीक है ना। तो ये बीच में अभिलंब है, तो इसमें क्या बन रहा है? दो ठो कोण बन रहा है, एक आई और आर। आई बराबर होता है आपतन कोण और आर बराबर होता है परावर्तन कोण। और जो किरण आती है उसको हम आपतित किरण कहते हैं और यहाँ जो टकराती है वह आपतन बिंदु होता है। और यह टकराने के बाद जब यहाँ से निकलती है तो उसको परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक है ना। अब बीच में क्या होता है? ये एक अभिलंब होता है, ठीक है ना। तो दो ठो कोण बनता है। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होता है। कितना नियम होता है? दो नियम होता है। तो दो नियम क्या होता है? जब
आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक तल में होता है। तीनों क्या होता है? एक तल पर होता है। ठीक है, एक नियम ये होता है। और दूसरा नियम होता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी I बराबर R होता है। ठीक है, तो हम लोग समझ गए प्रकाश का परिवर्तन। ठीक है, पहला नियम क्या है? आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक तल में होता है। ठीक है ना, ये तीनों क्या होता है? एक समतल में होता है, तल में होता है, और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, तो समझ गए प्रकाश का परिवर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश किरणें किसी माध्यम से चलकर किसी परावर्तक सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, उसे प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। प्रकाश का परिवर्तन कितना नियम है? 2 नियम है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है, एक ही तल में होता है। और क्या होता है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, समझ गए? यानी शॉर्ट या परिभाषा हो जाएगा, प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, समझ गए आप लोग? फिर एक बार देख लीजिए, प्रकाश का परिवर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। ठीक है ना, या जब प्रकाश किरणें किसी माध्यम से चलकर किसी परावर्तक सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। दूसरा नियम क्या होता है? यह आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, तो यह बीच में आपका अभिलंब हो गया, यह आपतित किरण, यह परावर्तित किरण, यह आपतन बिंदु हो गया, यह परावर्तक सतह हो गया। ठीक है।